गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग चाइना आ गया था वी चंगसर के साथ। तो वहाँ पे सब विंग को देख के शॉक्ड हुए थे, क्योंकि विंग अभी रिसेंटली सारे अखबारों में, सारे आर्टिकल्स में उसके अचीवमेंट्स, उसके फादर, उसके मदर के सारी चीज़ें वो दिख रहे थे। और विंग अभी अभी 18 साल का हुआ है, तो ऑफकोर्स विंग अभी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अपने काम से बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उम्र से ज़्यादा काम उसने कर लिए हैं। तो वहाँ पे सब लोग जैसे ऐसे देख रहे थे कि विंग को वे फैमिली ने अडॉप्ट किया है। तो वहाँ पे मैडम यू भाग के जाती है, विंग का हाथ पकड़ती है और बोलते हैं, विंग बेबी तुम। तो ना वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करता है जब मैडम उससे छूती है, क्योंकि पहले मैडम ये उसको ऐसे छूती नहीं थी, तो ऑफ कोर्स उसे अनकम्फर्टेबल लगेगा ही। तो वहाँ पे ना बीइंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता, और वो मतलब थोड़ा सा मतलब अपने आप को मतलब थोड़ा सा छुपा लेता है। और वहाँ पे चंग से बीइंग के सामने आ जाती है और बोलती है, ग्रैंडपा। तो बोलते हैं, अंकल कहाँ पे है? विंग विंग भी और उसके मदर मतलब ये चंग से दोनों एक साथ बोलते हैं। तो वहाँ पे ना मैडम यू थोड़ा सा मतलब फ्रीज हो जाती है विंग की बिहेवियर से। तो उन्हें पता है, मतलब वो फिर उन्हें याद आता है कि हाँ, उन्होंने विंग के साथ बहुत 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 ज़्यादा गलत किया है। और अभी वो सडनली जाके विंग के पास जाएंगी, तो ऑफकोर्स विंग ऐसा बिहेव करेगा ही। उसके बिहेवियर का अभी वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रही है। तो वहाँ पे ना विंग ना बांगजी की मतलब बांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन फैमिली, यंग फैमिली सब थे। ऑफ कोर्स देयर हैविंग मतलब वो लोग फ्रेंड्स थे और फैमिली बोल सकते हो। तो वहाँ पे ना विंग ना ग्रैंडपा के पास जाता है और बोलता है, ग्रैंडपा। तो वहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसके हाथ को पकड़ते हैं और बोलते हैं, चलो अंदर चलो। तो वहाँ पे विंग को अंदर ला के जाके ग्रैंडपा बोलते हैं, लो विंग आ गया, क्या बोलना है बोलो, और उसे परेशान मत करो, वो खुश है। तो वहाँ पे विंग को देख के जैंग फैमिया भी फ्रीज हो गए थे, क्योंकि ऑफकोर्स जैंग फैमिया भी जानते थे कि विंग अभी कितनी ज़्यादा अचीवमेंट है। उन्हें पता नहीं था कि ये विंग है। तो ये वे वुशियन से नाम से विंग फेमस हो रहा था। विंग का तो छोटा नाम था जो विंग था। वी वुशियन अभी वो लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वी फैमिली ने वह विंग को अडॉप्ट करके वो लेके चले गए। और विंग बहुत ही चेंज हो गया है, लिटरली बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा ही एक बोलते हैं ना, एक चार्म आ गया है विंग के अंदर। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट अपने ग्रैंडपा को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो अपने ग्रैंडपा को भूले क्या। उसके ग्रैंडपा को उसने हमेशा से बोला है कि उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन उसके ग्रैंडपा भी उसके बायोलॉजिकल फादर के सामने बोलते हैं, देखो उसे परेशान करना बंद करो, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसे इस तरह चीज़ों में मत घसीटो। तुम हमेशा से जानते हो कि विंग विंग अगर किसी चीज़ से मूव ऑन कर चुकता हो जाता है तो वो हो जाता है। वो मेरी तरह है, वापस से उस चीज़ को पाने की कोई कोशिश या फिर कोई भी मतलब आग्रह है नहीं होता है वो किसी को भी। तो वहाँ पे ना विंग की तरह जंग मतलब क्या बोलते हैं, जंग फैमिली देख के बोलते हैं, प्लीज़ स्टे बाय माई साइड, मेरे साइड रहो ना कुछ दिन। मैं चाहता हूँ तुम्हें देखना, मैं तुम्हारा फादर हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें कभी भी वैसे पैम्पर नहीं किया है, वैसे तुम्हें ट्रीट नहीं किया है, फादर वाली कोई भी चीज़ अब तुम्हारे साथ मैंने नहीं की है, लेकिन एक ब्लड रिलेशन है हमारा, उसके लिए प्लीज़ कुछ दिन मेरे साथ रहो। तो वहाँ पे विंग ने कुछ मना करने वाला था। तो वहाँ पे चांग से सरन और वी चांग से अंदर आके बोलते, विंग आई। विंग ना देखता है, घूमता है और अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के सामने मतलब देखता है। तो वहाँ पे चांग से सरन और वी चांग से बोलते हैं, दोनों ही तुम रुक रहे हो उनके साथ,
तो वहाँ पे विंग ना गुस्से में अपने फादर की तरफ देख के बोलता है फादर मुझे। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं मुझे पता है तुम्हें इन सारी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मेरी सारी बातें तुम क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, मैं सब सुनता हूँ। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि ऑफकोर्स वो जानता है कि उसके उसके फादर और मदर चाहते क्या है। वो चाहता है कि विंग उस दर्द से बाहर निकल आए जो अभी भी विंग के दिल में वो दर्द है। ऑफकोर्स अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अबैंडन्ड होना मतलब वो सहना इतना आसान नहीं होता है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें वो मतलब जानते हैं वो, तो विंग का वो दर्द वो सफ़र वो देखता है। तो इसीलिए वी चंग से ने बोला हम यहीं पे हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि आप अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकते हैं अगर चाहे तो। दोनों वहाँ पे वी चंग से और चंग से सरन्ना बोलते हैं तो अभी हमें आप मिल चुके हैं तो हम अभी हमारे घर जाना चाहेंगे। विंग आइंग अभी बहुत थक गया होगा। तो वहाँ पे विंग का हाथ चांग से सरन और वी चंग से पकड़ते हैं। एक वो होता है ना कि एक स्मॉल फैमिली जिसे मॉम डैड बहुत पर्टिकुलरली बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं अपने बच्चे से, बहुत ही ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हैं। तो वी चंग से और चांग से सरन भी ठीक वैसे ही थे, वैसे विंग को प्रोटेक्ट करके वो लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे नी मिंगजू सामने आता है और बोलता है विंग आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट नी मिंगजू को देखता है और वो बोलता है ठीक है आप बात करना चाहते हो। तो वहाँ पे वी चंग से विंग का हाथ छोड़ते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, हम मेंशन में चलेंगे फिर तुम आराम करना ठीक है। ऐसा बोल के वो विंग के चेहरे को छूते हैं और बोलते चलो। दोनों वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही उससे अजीब सा लग रहा था। तो वहाँ पे नीमिंगजू बोलते हैं नीमिंगजू जैंग चैन ये सब लोग मतलब सारे जो यंगस्टर थे ना विंग के अराउंड हो जाते और वहाँ पे विंग के तरफ देख के जैंग चैन बोलता है आई एम सॉरी मैं ब्रदर था तेरा, मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर यानी बोलते मैं तुम्हारी बड़ी चीज़ें थी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वो शायद ज़रूरी नहीं लगा इसलिए आप लोगों ने नहीं किया। मैं वैसे भी कौन हूँ आप लोगों का जो आप मेरे बारे में सोचेंगे, और अभी सॉरी बोल के फ़ायदा क्या है, जो चीज़ बीत गई है बीत गई है। हम चाह कर भी उस चीज़ को कभी भी क्या बोलते हैं हम नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते, सारी चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। हम सिर्फ पास्ट को भूल के फ्यूचर में जा सकते हैं। तो वहाँ पे वो यानली बोलते हैं हाँ तुम चलो ना घर चलते हैं विंग, हम बहुत ज़्यादा ही गिल्टी है। और मॉम डैड वो सारी चीज़ें उन्होंने गुस्से में कह दिया था, तुम बात मान नहीं रहे थे इसीलिए मॉम डैड गुस्से में ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, तुम प्लीज़ उनको दिल पे मत लगाओ। तो वहाँ पे विंग नाम बोलता है अपनों की बातें दिल पे लगती है, दूसरों की बाहर वालों की बातें दिल पे थोड़ी ना लगती है। तो जैंगजन बोलता है गुस्से में बोलता है हमें पता है हम गलत है, हमने गलती की है, हम उस चीज़ के लिए पछता रहे हैं कि हमें एक चांस नहीं मिल सकता। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मिल सकता, ना मैं आपको देना चाहता हूँ ना मुझे अपना टाइम वेस्ट करना है। मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो मुझसे जो चाहते हो आप लोगों को नहीं मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आप जितनी जल्दी हो सके भूल जाएंगे। मुझे भूल गए जगह थे और अचानक से आप लोगों को मेरी याद आई, वो बहुत ही ज़्यादा ही ऑकवर्ड नहीं हो जाता कि आप मुझसे ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं जिन लोगों ने खुद ने हम मुझे अबैंडन किया था। आप लोगों ने, मैंने नहीं आप वो लोगों को अबैंडन किया था। तो ना वहाँ पे विंग याली बोलती है तुमने वो सारी पेपर साइन करवाए थे। तो बोलता है क्योंकि मुझे करवाना था, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आप लोग क्या सोचते हो क्या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अभी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ,
मुझे इन सारी चीज़ों में कोई भी दिलचस्प नहीं है कि आपको हर्ट हो रहा है, आप क्या फ़ील कर रहे हो। आई डोंट केयर। अगर केयर होता तो मैं बहुत पहले आ जाता। जब मैंने सुना था तो वहाँ पे जियांग चैन बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा फर्दर जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वेज तुम्हें हमेशा रखेंगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, विंग ना जियांग चैन की तरफ देख के बोलता है, एक स्माइल देख के बोलता है, आप लोगों की तरह है वो लोग, और अगर होंगे भी ना तो मुझे ऐसे सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की है कि मुझे कभी भी इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड ना भी करते ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने अपने पैरों पे खुद खड़ा हूँ। मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकता हूँ। मैं ओमेगा हूँ, मुझे इसका इसका गर्व है, और मैं ओमेगा हूँ इसके लिए मैं मतलब कमज़ोर हूँ नहीं। आई एम नॉट अ वीक पर्सन। मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि अगर मेरे पास कोई भी ना हो मैं अपने आप को चला सकता हूँ। आई कैन डू व्हाट आई वांट। और मैं 18 साल का हो चुका हूँ और कोई भी मुझे अभी कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। और दूसरी तरफ से आप लोगों से मैंने बहुत पहले ही रिश्ते तोड़ दिए हैं। बहुत पहले ही मेरे सारे रिश्ते आप लोगों से कट ऑफ हो चुके हैं। ना मेरे सिबलिंग्स है ना वो मेरे पेरेंट्स। हमने लीगली सारी चीज़ें वैनिश की है। तो अभी आप लोगों का ना मुझ पे हक है ना आप लोगों की चीज़ें का मैं हक जता सकता हूँ और ना मुझे हक जताना है। ऐसा बोल के विंग का ना फ़ोन रिंग होता है। विंग फ़ोन बाहर अपने पॉकेट से बाहर लेके फ़ोन को देखता है और मुस्कुराता है और अपने पॉकेट में दोबारा रख के वहाँ से चला जा रहा था और बोल रहा था, देखिए मुझे ना आप लोगों के साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी, ना मुझे कोई भी प्रॉब्लम है कि आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं। आई डोंट केयर। मैं एक ही चीज़ केयर करता हूँ, वो है मैं अपने लाइफ को कैसे इस्टेब्लिश करूँगा, कैसे मैं अपने पैरों पे खड़े रह पाऊँगा। और किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पैसों पे मुझे चलने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डू व्हाट आई वांट। ऐसा बोल के ये विंग ना पीछे मुड़ता है ना कुछ कहता है, वो सीधा हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। हॉस्पिटल के बाहर आके विंग अपने मॉम डैड के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठ के जी मैं वी जंग से और जंग से सर बोलते हैं कि हमने हमारा विला रेनोवेट करवा दिया है और हम वहीं पे रहेंगे। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है मॉम, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, तो चलिए हम लोग चलते हैं, मैं बहुत टायर्ड हूँ, पूरा मेरा बैक पेन हो रहा है मॉम, और मुझे जेट लैग भी लग रहा है। तो बोलते हैं ओके। तो ना वहाँ पे विंग ना घर जाता है, जो इस पूरी एरिया को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि उसका बचपन इस एरिया में गुजरा है। कितनी अकेली रातें उसने इस सुनसान से गली में गुजारी है। ये रोड पे वो चला है, उसे चोट लगी है फिर भी वो चला है इस रोड पे। तो वहाँ पे एक मैंशन था, सबसे इस एरिया का सबसे बड़ा मैंशन वे मैंशन। वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वहाँ के सारे सर्वेंट विंग को ग्रीट करते हैं, मतलब मैडम भी मतलब ये चंग से सर को ग्रीट करते हैं। सब लोग विंग और वे चंग से को वेलकम करते हैं। उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा था तो वो ब्रेकफास्ट करते हैं। और विंग बहुत टायर्ड हो गया था तो वो बोलता है टायरिंग वॉच में मैं कमरे में जा रहा हूँ। तो वैसे बोल के वो अपने कमरे में, जो मास्टर बेडरूम था ना, सबसे बड़ा बेडरूम उसके और उसके फादर का, जो मेंशन के दो मास्टर बेडरूम्स है, दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही इक्वल साइज़ के हैं। एक विंग का है और एक वी जंग और जंग सरन का है। तो वो दोनों ही अपने अपने कमरे में जाके वो मतलब विंग तो अपने आप को थ्रो कर देता है एकदम बिस्तर पे और वो सो के बोलता है मैं बहुत टायर्ड हूँ, और वो सच में सो भी जाता है। सो जाने के बाद विंग को मतलब विंग सो रहा था तो दोपहर के मतलब 4 बजे थे। उसका फ़ोन बहुत नॉन स्टॉपिंगली बज रहा था। विंग बहुत अननॉय हो रहा था
लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे अभी उठना ही होगा, क्योंकि अगर वो नहीं उठेगा उसको भूख भी लगा है। तो वहाँ पे ना जब वो 11 बजे घर आया था, 11 बजे मतलब 11:30 हो गए थे उसके ब्रेकफास्ट करने के बाद, वो आके सो गया था। तो अभी 4 बज रहे हैं, तो ऑफकोर्स मतलब लंच टाइम कब का ओवर हो चुका है, तो उसे भूख तो ज़रूर लगा होगा। तो वहाँ पे भी ना वो मतलब होता है और फ़ोन में मतलब बहुत ही ज़्यादा ही स्लीपी वॉइस में बोलता है हेलो। तो वहाँ पे एक कोल्ड मतलब वॉइस आती है और बोलती है बाहर आओ। तो वहाँ पे विंग इस आवाज़ को पहचानता है, तो बोलता है वाई, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा, तुम जो बोलोगे मुझे वही सुनना पड़ेगा, और मुझे दोबारा परेशान करोगे ना तो मैं सच में पुलिस में कंप्लेन करूँगा। ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है और वो अपने लूज से मतलब क्या बोलते हैं, लूज एक हुडी पहना हुआ था, शॉर्ट पहना हुआ था, ऐसा लग रहा था सिर्फ हुडी पहना है विंग ने, अंदर शॉर्ट भी है लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट्स है। वो एक ओमेगा है, उसका बॉडी एकदम गर्लिश टाइप का है ऑफ कोर्स। तो विंग ने शॉर्ट पहने हैं और हुडी पहना है, ओवर साइज हुडी, जो विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अपने आँखों को मसलते मसलते वो नीचे आ रहा था और बोल रहा था मॉम मुझे बहुत भूख। ऐसा बोलते ही युवा के कोल के सामने देखता है तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तो वहाँ पे नी फैमिली, लैंड फैमिली, वैन फैमिली, जिन फैमिली खड़े हुए थे। तो वहाँ पे ना सब लोगों को देख के विंग को बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो वहाँ पे भी चंगसर बोलता है मैं सर्वेंट को बोल देता हूँ। तो विंग बोलता है ओके। तो वहाँ पे विंग अभी ना नहा के एकदम फ्रेश होके बाहर आया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो नहाना चाहे, अपने आप को फ्रेश करना कौन मतलब एक जर्नी से आगे फ्रेश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो अभी तो बहुत ही ज़्यादा स्लीपी इसलिए था क्योंकि उसे अभी अभी मतलब जेट लैग लगा हुआ है अभी भी, और विंग बहुत लेज़ी भी है। तो नहाने के बाद भी वो एकदम स्लीपी ही था। तो वहाँ पे उसका प्लान था कि वो मतलब लंच और डिनर का बीच का है ना, तो वो करेगा और जाके फिर से सो जाएगा। तो वहाँ पे विंग आके अपने आप को डाइनिंग टेबल के सेंटर में जो जगह है ना जहाँ पे मिस्टर वे बैठता है, तो वहाँ पे आके वो बैठ जाता है। सर्वेंट्स उसे खाना देते हैं और विंग चुपचाप खा रहा था। विंग के पसंद का हर एक चीज़ था, हर एक चीज़ विंग के पसंद का, स्पाइसी, टैंगी, सावरी, स्वीट, एवरीथिंग। और वो खा रहा था चिकन लेग, और वो खा रहा था। सब लोग विंग को देख रहे थे। विंग को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो ना वो अपना खाना रख के सबकी तरफ देख के बोलता है आप लोगों को ये भी खाना है तो प्लीज़ जॉइन मी, ऐसे मुझे मत घूरिए, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। ऐसा बोल के वो सबकी तरफ देखता है और सब लोग ना थोड़े से एम्बैरस्ड हो गए थे। तो ऑफकोर्स अगर कोई खा रहा है और तुम उसको ऐसे घूर रहे हो तो कौन सबको बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील होगा। जो इंसान खा रहा है उसको भी अनकंफर्टेबल लगेगा कि मैं खा रहा हूँ, इसके लिए सब लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आपको खाना है, लाइक ऐसे। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट खा रहा था, तो वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है हम मैरिज कर रहे हैं। तो वहाँ पे विंग जो लेग खा रहा था उसे रख के बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन कहाँ पे है, वो ढूंढ के बोलता है। तो बोलता है हम मतलब तुम और मैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है सपना देखना बंद करो, सपने देखना अच्छा नहीं होता। तो वो भी दिन में। विंग उठ के लैंसन के एकदम सामने आके बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत इजी पर्सन हूँ कि हाँ तुम मुझे जैसे ट्रीट करोगे मैं वैसे ट्रीट होऊंगा, और तुम मुझे ऐसे हर्ट करोगे और मैं मान लूँगा। ओह प्लीज़ आई एम नॉट डम, और तुम लोग कैसे किस लिए जाते हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। सारे के सारे मतलब बास्टर्ड्स हैं, और दोबारा से अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना, और मेरा नाम वे भूषण, और आई
लाइक टू यू, मैं बहुत ज़्यादा लाइक करूँगा अगर तुम मुझे वेभूषण नाम से बुलाओगे। तो वहाँ पे मैडम मतलब चांगसे सरन बोलती है आइंग मैं तुम्हें, तो बोलता है मॉम आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो वहाँ पे ना ये मैडम पे मतलब चांगसे सरन कुछ नहीं कहती और वो सिर्फ चुप रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका लिटिल सा बनी बहुत गुस्सा हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये चांगसे सरन ने क्यों इन सारे मतलब बुलशिट इंसानों को अंदर आने दिया। उसका मूड अभी बहुत गंदा हो चुका है। तो वहाँ पे ना बीइंग ना जस्ट अपना खाना फिनिश करता है और सबके सामने जाके बोलता है देखिए आप लोगों को क्या लगता है कि मैं इतनी इजी हूँ, मुझे अबैंडन कर दिया, फिर आप लोग मुझे चेरिश करना चाहते हो और आप लोग मुझे चेरिश भी नहीं कर रहे हो। आप लोग मुझ पे अपनी मर्ज़ी थोप रहे हो। आप लोगों का कोई हक नहीं है मुझ पे। अगर आप लोगों का कोई हक होता तो बहुत पहले ही मैं आपको दे देता, लेकिन आप लोगों का कोई हक नहीं है मुझ पे, तो मुझे ऐसे परेशान करना बंद कीजिए। आई रियली डोंट लाइक इट। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बता रहा हूँ। आई रियली डोंट वांट यू लैन वांग जी। और तुम सो कॉल उस वांग जिशन के पास क्यों नहीं जाते जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने कई बार मुझे हर्ट भी किया है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है विंग हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारी शादी, तो वहाँ पे ना विंग बोलता है कट ऑफ करके बोलता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ही हमारी शादी जोड़ी थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तुम्हारे कहने पे तोड़ भी दी। तो अगर यकीन नहीं होता तो अपने ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर को ज़रूर पूछना। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है और बोलता है देखो अपना और मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो लैन बांग जी। और वे मतलब नी मिंगजू, नी हुसैन, वेन चाओ, वेन जूलियो और मतलब लन शिचेन, जिन जुशियन, मेमिया, उन सारे सबको तरफ देख के बोलता है अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की आदत नहीं है आपको, तो आदर मत लगाइए और मेरी ज़िंदगी से जितना दूर रहेंगे आप लोग उतना मेरे लिए और आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ। आई रियली डोंट केयर कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचना चाहते हैं आप लोग। सच में मैं नहीं चाहता आप लोगों को मेरी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ को अपनी मन मर्ज़ी से जीता हूँ और मेरी फैमिली ऑलरेडी मेरे पास है और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर ख़ास करके मेरे लाइफ पार्टनर की तो मैंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, वो लंदन में है और उनकी जगह तुम तो बिल्कुल नहीं ले सकते लैन वांग जी, क्योंकि तुम वर्ती नहीं हो। वो कहा और तुम कहा, तुम जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन वो इंसान सिर्फ मेरे बारे में सोचता है। वो इंसान मेरे लिए सोचता है, वो खुद को कभी भी वो उन सारी चीज़ों में नहीं डालता जिस चीज़ों में मुझे लेट गो करना पड़े। मैं एक कॉल करूँगा वो मेरे लिए भी आ जाएगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ये सारी चीज़ें क्या करते हो, मुझे चेरिश करना चाहते हो, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है तुम्हें चेरिश करना नहीं आता, तुम्हें सिर्फ अपने आप को चेरिश करवाना आता है। और बाय द वे मुझे मेरे ग्रैंडपा की उस सो कॉल प्रॉमिस में बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी है और कोई भी मुझे ब्लेम नहीं कर सकता और किसी का ना मेरे ऊपर कानूनी हक है मेरे ऊपर ज़बरदस्ती करने का। आई होप यू अंडरस्टैंड लैन बांग जी, जो तुम लोग चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा। वे फैमिली की स्टेटस तुम लोग कभी यूज़ नहीं कर पाओगे। ऐसा बोल के विंग ऊपर जा रहा था तो वांग जी बोलते तुम्हें ऐसा लगता है कि हम वे फैमिली के स्टेटस को यूज़ करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं? तो विंग ना बहुत ही परवर्टली बोलता है यस, मैं यही सोच रहा हूँ। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। और गाइस मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, प्लीज़ गो एंड चेक आउट एवरी डे और
और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर देना। नॉइस आए तो इग्नोर कर देना, क्योंकि आपको पता है ना कि अभी फेस्टिवल टाइम है तो बहुत सारे नॉइज़ आ रहे हैं। मेरी तबीयत भी ख़राब है यार, क्या करूँ मैं, मेरी बात नहीं है।